दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग अक्सर मुर्गी के पंजे से बचते हैं। और ये मंजर तो आपने उमूमन देखा ही होगा कि जब भी आप दुकान से मुर्गा यानी चिकन खरीदने जाते हैं तो कसाई लोग मुर्गे ज़बा करने के बाद उसकी खाल उतारते हैं और फिर पंजे काट कर उसे कूड़े वाले ड्रम में फेंक दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है, अगर ये बेकार चीज है तो खरीदने वाले लोग इसे खरीद कर क्यों ले जाते हैं? अगर इन पंजों का कोई फायदा नहीं है तो इन्हें क्यों नहीं कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है? मुर्गी के पंजे न खाने की लोग वजह ये देते हैं कि आमतौर पर इन पंजों को हलाल नहीं समझा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि बेकार समझे जाने वाले मुर्गी के पंजे में ऐसे कौन से फायदे होते हैं जो कम लोगों के इल्म में हैं, और आखिर क्या वजह है कि मेडिकल और फार्मास्यूटिकल माफिया इन पंजों को खरीद लिया करते हैं। इसके साथ साथ आपको इस सवाल का जवाब भी दिया जाएगा, क्या मुर्गी के पंजे खाना हलाल है या हराम? दोस्तों, सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब कि मुर्गी का पैर खाना जायज है या मकरूह है या मुबाह है, उलमा इकराम की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक नजर आती है कि ज़बा शुदा मुर्गा और हलाल जानवरों के जो आज़ा मकरूह हैं उनमें पंजे दाखिल नहीं हैं। जिस तरह बकरी, भैंस और दीगर जानवरों के पाए खाना जायज और हलाल हैं, इसी तरह मुर्गी के पंजे खाना भी बिला कराहत हलाल हैं। और अब आपको बताते हैं कि उमूमन लोग जो मुर्गी के पंजे को बेकार समझते हैं, उसे खाने में कराहत महसूस करते हैं, उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, वो कितनी बड़ी गलती का इर्तिकाब कर रहे हैं। और आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों मेडिकल और फार्मास्यूटिकल माफिया मुर्गी के पंजे खरीद कर ले जाते हैं और उनसे किन किन बीमारियों की दवाइयां तैयार की जाती हैं, जो फिर बाजार में महंगे दामों में फरोख्त की जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये बात मालूम हो जाए कि मुर्गी के पंजों में कोलेजिन मौजूद है, जिसके बने कैप्सूल्स और गोलियां आजकल इंतहाई महंगे दामों में मिलती हैं, तो आप पंजों को कभी नहीं फेंकेंगे। कोलेजिन हड्डियों को मजबूत करता है और जोड़ों के दरमियान मौजूद नर्म हड्डी यानी कैटलीन की मरम्मत और नशोनुमा करता है। कोलेजिन ही वो मरकब है जो हमें जवान रखता है। ये चेहरे वगैरह से झुर्रियों को खत्म करता है। ये मामूल देखने में आता है कि मुर्गी के पंजे को फेंक दिया जाता है, वरना मुर्गे के पंजे अपनी बेहतरीन जायके और गिजायत से मालामाल होने के सबब दुनिया भर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में इनसे तैयार होने वाली डिश काफी महंगे दामों में बिका करती है। अगर हम इन्हें नापसंद करते हैं तो यह हमारी महज नादानी है। अगर आपको मुर्गी के पंजे के फायदे और गिजायत के मुताबिक बताया जाए तो इसमें प्रोटीन, कोलेजन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और कई विटामिन शामिल होते हैं। जैसा कि बताया जा चुका है कि कोलेजन वो मादा है जो हड्डियों में मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाता है, कार्टिलेज को तामीर करता है, हड्डियों में मौजूद गूदा और हड्डियों के सांचे को मजबूत बनाता है और निजाम में बेहतरी लाता है। हड्डियों के सिकुड़ जाने पर इसका इस्तेमाल बेहद मुफीद है। जोड़ों के दर्द और कमर दर्द के लिए, बूढ़े लोग और जच्चा के लिए इंतहाई फायदेमंद चीज है। कैल्शियम की मदद से दांतों को मजबूत करता है और मसूड़ों के अमराज से बचाता है। जिस्म के टिश्यूज को तामीर करता है, जिल्द को सेहतमंद और शादाब बनाता है, नर्म और जवान रखता है और जिल्द की लचक को बरकरार रखता है। इसके अलावा मुर्गियों के पंजों में ऐसे गिजाई अज्जा पाए जाते हैं जो मुदाफियत निज़ाम को मुस्तकीम और मजबूत करते हैं और विटामिन के फुकदान को पूरा करते हैं। इसके साथ साथ ये बसारत को तेज करता है, आंखों की सेहतमंदी और सुकून का सबब बनते हैं, जिस्मानी कमजोरी और लागरपन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं, जख्म जल्द भरने के लिए घाव में चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी हो उसका इस्तेमाल इंतहाई फायदेमंद है। वजन कम करने और नशोनुमा के अमल को तेज करने के लिए भी इसे दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बढ़कर आजकल जो कि बेपनाह सर्दी का मौसम है, ये सर्दी का बेहतरीन इलाज है। बलगमी खांसी को, बुखार को, बलगम से होने वाली दूसरी बीमारियां
या ठंडक लग जाने से असराद हो या उन तमाम को ये ठीक कर देता है। इसके अलावा ये आपके खून में वाइट तलखीज यानी सफेद हुलिये भी पैदा करता है, और वो ये तमाम वजूहात हैं जैसा कि पहले आपको हमने बयान किया कि दवा साजी के इदारे इन पंजों को खरीद कर ले जाते हैं, इसका सफूफ हासिल किया जाता है, इससे तैयार करदा महलूल वगैरह कैप्सूल और गोलियां बनाई जाती हैं, जो फिर जोड़ों के, हड्डियों के और दीगर अमराज के मरीजों को महंगे दामों में मार्केट में बेचा जाता है। मतलब अगर ये कहा जाए कि ये मेडिकल माफिया और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के मालिकान कचरे से करोड़ और अरबपति बनते हैं तो ये गलत नहीं होगा। दवा की कंपनियों के मुर्गियों के पंजों के इस्तेमाल के अलावा भी उसके बेशुमार कमर्शियल इस्तेमालात हैं। मिसाल के तौर पर ये अमूमन बाजार और पैकेट के खानों में लज्जत बढ़ाने के लिए बतौर एक खुफिया तरकीब भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आखिर क्या वजह है? अमूमन हमारे आसपास के लोग इन्हें बिल्कुल कचरा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन फिर महंगे दामों में इन्हें दोबारा खरीदते हैं और दवा वगैरह की सूरत में इनका इस्तेमाल करते हैं। माहिरीन के मुताबिक मुर्गी के पंजों की गिजाइत और आफादियत से मुस्तफीद होने का बेहतरीन तरीका यह है, आप मौसम सरमा यानी सर्दी में इनका सूप बनाकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी मनपसंद यानी चाइनीज सूप या किसी भी सब्जी के सूप के साथ इसे शामिल करके बनाया जा सकता है। खास तौर पर सब्जियों के सूप में पंजे शामिल करने से इनमें न सिर्फ चिकन का मजा आ जाएगा, बल्कि लज्जत के साथ गिजाइत में भी इंतहाई इजाफा होगा। आमतौर पर मुर्गी फरोश ये पंजे छीलकर उसको साफ करके दे देते हैं। मुर्गी के पंजे साफ करने के लिए नाखून छुरी से काट देते हैं। पंजे के नीचे मौजूद काले निशान को छुरी से काटकर साफ कर देते हैं। फिर गर्म पानी में 5 मिनट उबालकर निकाल लीजिए और धोकर इनका इस्तेमाल कर लीजिए। बाज लोग इन्हें इस्तेमाल से पहले जलाकर भी साफ करते हैं। आप जहां से मुर्गी का गोश्त लेते हैं उस दुकानदार से भी पंजे साफ करवा सकते हैं, वो इस काम में माहिर होते हैं। मुर्गी के पंजे का सूप बनाने का बेहतरीन तरीका यह है, आप 1 किलो मुर्गी के पंजे खरीद कर धोकर अच्छी तरह उन्हें साफ कर लीजिए। इसके बाद आप हल्दी मोटी कूटी हुई 50 ग्राम के करीब, प्याज दरमियानी साइज की, 1 अदद लहसुन की प्याज की, 10-15 ज़बे अदरक जो है इसका 4 से 5 इंच तक लंबा टुकड़ा कुचल कर रख लें, और अजवाइन 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च साबुत 15 दाने और नमक हस्बे जायका ले लें। सबसे पहले मुर्गी के पंजे को आप साफ करने के बाद तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी में डालकर इसमें तमाम मसाले और प्याज काट कर डाल दें। दरमियानी आंच पर ढककर उबलने के लिए इसे रख दें। जब पंजों का जूस खूब अच्छी तरह से निकल जाए और पानी 1 लीटर के करीब रह जाए तो चूल्हा बंद करके 2 घंटे के लिए इसे छोड़ दीजिए, ताकि पंजों की गिजाइत यखनी में खूब अच्छी तरह से जज्ब होकर घुल मिल जाए। 2 घंटों के बाद उस यखनी को छान लें। अब इस पर पिसा हुआ गर्म मसाला छिड़क कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सूप नज़ला, जुकाम, खांसी, सीने पर बलगम, जोड़ों के दर्द, पट्टों की कमजोरी और सर्दी से बचाव के लिए इंतहाई मुफीद है, और सर्द इलाके के लोगों के लिए बिलाशुबा एक नेमत से कम नहीं है। माहिरीन का मानना है कि अगर आप पंजे बॉयलर मुर्गी के बजाय देसी मुर्गी के हासिल कर सकें तो इसके फायदे कई गुना बढ़ जाएंगे। अगर आप मुर्गी के पंजे के सूप में सब्जियां भी मिलाना चाहते हैं तो आप इसके साथ बना सकते हैं। महज सूप पकने के आखिरी 20 मिनट में सब्जियां डालनी चाहिए। सब्जियों को मुकम्मल घंटे के लिए न पकाइए, क्योंकि इस तरह उनकी गिजाइत खत्म होने का खदशा होता है। इसके अलावा अगर आप कोई अनाज सूप में शामिल करना चाहते हैं, जैसे मकाई, मूंगफली, बादाम या फिर दीगर फलियां वगैरह, तो उन्हें इब्तदाई में साथ डाला जा सकता है और तैयार होने पर पिया जा सकता है। दोस्तों, याद रखिए, ये अल्लाह ताला की वो नेमतें हैं जिन्हें उमूमन किसी खाते में नहीं गिना जाता है,
लोग उन्हें मामूली और हकीर समझकर ज़ाय कर देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन इसके फायदे इतने बेशुमार हैं कि इसमें ऐसे ऐसे बकमाल गिज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं कि अगर उन्हें गिनाने बैठ जाएं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया था कि उमूमन हमारे यहाँ सिर्फ ये देखने में आया है कि मुर्गी के पंजे वगैरह काट कर कूड़े के ढेर में फेंक दिए जाते हैं, लेकिन लोग असल हकीकत से वाकिफ नहीं हैं कि कसाई लोग उसे कूड़ा समझकर फेंकते नहीं, बल्कि फिर ठेकेदारों की गाड़ियां आती हैं और ये तमाम अलाइशे और पंजे वगैरह बाकायदा तौल कर खरीद कर ले जाते हैं और इसके बाद मंडी लगती है इस पूरे सामान की और ठेकेदारों के इस माल को उठाते हैं मेडिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले। इसके अलावा मुर्गी के पंजे मल्टीनेशनल कंपनीज भी खरीदती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस मालूमाती वीडियो से आपकी मालूमात में काफी इजाफा हुआ होगा। क्या आपने कभी मुर्गी के पंजों का सूप पिया है? अगर हां तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं कि इसका जायका कैसा होता है। और आज की इस वीडियो से अगर आपकी मालूमात में इजाफा हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप शुक्रिया जरूर लिख दें और इस वीडियो को आप लाइक भी करें। अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई और मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अली नॉलेज की पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।